मुंबईमध्ये झी न्यूजचा रियल हिरोज पुरस्कार सोहळा पार पडतोय। विविध क्षेत्रातील यशस्वी मान्यवरांचा यामध्ये सन्मान होणार आहे। आपल्या क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केलेल्या व्यक्तींना आज सन्मानित करण्यात येणार आहे। राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राज्यमंत्री योगेश कदम यांची या सोहळ्याला उपस्थिती असणार आहे। ग्राम पंचायत में एक एप्लीकेशन आया तो रिलेटिव के थ्रू आया। मतलब मेरा एक रिलेटिव है, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो डॉक्यूमेंट एक दाखला दे दिया सरपंच ने और वो उसको उन्होंने ऑथेंटिसाइज कर दिया। और उस कैसे है, आधार कार्ड बनाने के लिए एमएलएस है, एमपीस है, कॉर्पोरेटर्स है और सरपंच है, उनको ऐसे कुछ लोगों को अधिकार दिया गया है कि वो सर्टिफाई करें कि हम इनको पहचानते हैं। तो ऐसे सर्टिफिकेशन देते वक्त अगर कहीं से अगर करप्शन की वजह से हो रहा है या फिर निगलेक्शन की वजह से हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इस पे कर्ब करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी ये दाखले दे रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आप इतनी बड़ी चीज़ आधार कार्ड बनने के डॉक्यूमेंट का अगर आप वेरिफिकेशन करते हो तब उनकी जिम्मेदारी दे रहे हो, इसकी उनको रियलाइजेशन वो होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त। तो हम लोग ज़रूर वहाँ पे भी कर्ब लाएंगे और वहाँ पे भी जो कायदा है उसको ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये वोट बैंक के लिए आपको नहीं लगता होता है कि भाई चलो दे दो, हमारा वोट बढ़ रहा है, और यही सबसे बड़ा एक मुद्दा है? नहीं, वोट बैंक के लिए नहीं, इसलिए मैंने बताया कि अभी मुंबई में ही 1 साल पहले हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी। जो आंकड़े हैं पिछले साल के, मुंबई में इस साल से ज़्यादा बांग्लादेशियों को, मतलब इस साल तो अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन पिछले साल ही 2024 में ही मुंबई में लगभग 850 बांग्लादेशियों को हमने पकड़ा है। तो ये कार्रवाई तो हमने 1.5 साल पहले से ही शुरू की थी। हम एक स्टेप ऑलरेडी आगे है, तो मेरे ख्याल से। लेकिन आप ही की सरकार में तो जन प्रमाण पत्र भी मिल रहा है, हालांकि अब जाके रोका है। किरीट स्वामी ने मुद्दा उठाया, खुद मुख्यमंत्री ने इस मुद्दा उठाया। तो सरकार बदलती रही, लेकिन ये जो प्रथा रही, बांग्लादेशी जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, वो निरंतर जारी है। नहीं, देखिए, ये कुछ बांग्लादेशी पिछले 1-2 साल में भारत में आना शुरू हुआ इलीगली, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी सारे सालों से शायद चलते आ रहा है। बांग्लादेश में क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, वो रीजंस क्या है, वो बात अलग है। लेकिन मेरे ख्याल से इलीगली अगर कोई भी इंडिया में अगर कोई घुस के आ रहा है, यही इलीगली माइग्रेशन वो नेपाल से भी है, वहाँ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। आज मैंने शुरुआत में बताया, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुए, वो इशू सामने आया, इसलिए बांग्लादेश पे हम फोकस करें। लेकिन ऐसे इश्यूज नेपाल से भी अगर काफ़ी सारी हमारे यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स है, उनके ऊपर भी हमने ध्यान देना चाहिए। और ऐसे जो भी हमारे बॉर्डर्स है, बेसिकली बॉर्डर में से अगर कोई भारत में आता है और इलीगल डॉक्यूमेंट बनाता है, तो बिल्कुल वो वरी है, इट्स अ वरी फॉर अस। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस बारे में 0 टॉलरेंस पॉलिसी हमारे सीएम साहब ने वहाँ पे अपनाई है, और पुलिस प्रशासन को और रेवेन्यू प्रशासन को वहाँ पे स्ट्रिक्ट हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट भी जिसने दिए हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, और जिन्होंने डॉक्यूमेंट इलीगल बनाए हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी। गृह मंत्रालय आपके पास है। 2 चीज़ों, आपने जैसे ड्रग्स की बात करी, उसको रोकने के लिए एक स्टेप्स आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन एफडीए भी आपके पास है। तो दवा जो है वो सस्ते दरों में, और जैसा आपसे भी जिक्र भी हो रहा था, जो है हमारी बातचीत हो रही थी, तो दवाओं को सस्ती दरों में उपलब्ध कराना, सारी जो महंगी दवाएं अलग अलग बीमारियों से हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि जो जन औषधि केंद्र बनाए गए, प्रधानमंत्री जो है के द्वारा एक सोच रखी गई, उनकी दवाओं की क्वालिटी को लेकर बड़ा सवाल होता है, और आम चर्चा भी होती है कि ये जो जन औषधि केंद्र से दवाएं ले रहे हैं उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल क्वालिटी पे काम करना ज़रूरी है। आज क्या हो रहा है, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है एफडीए की, और उसके अंडर हम काम करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनकी खुद की लैब होती है, उनके खुद के लैब का अप्रूवल हम गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है और फिर दवाइयाँ मार्केट में आती है। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वहाँ पे क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो वहाँ पे बिल्कुल हमारा फोकस रहेगा कि जो छोटी कंपनियां से जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और क्या हो रहा है, अगर छोटी कंपनियों में जहाँ पे मेडिसिन तैयार हो रही है, अगर एक छोटा सा फार्मूला भी चेंज करती तो वो मेडिसिन ड्रग में बदल जाती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस छोटी कंपनियों के ऊपर भी हमारी नज़र रहनी बहुत ज़रूरी है क्वालिटी के मामले में। और एफडीए और होम डिपार्टमेंट कुछ